the invisible bone. I like it a lot. I don't give a fuck. You're not gonna break me, motherfucker. Oh, good God, no. No. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पीसमेकर टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 3 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि पीसमेकर अपने कीमती सामान को लेकर और कूदते और फांदते हुए लियोटा और हारकोर्ट की मदद से सोफी और लैरी के बिछाए गए जाल से निकल जाता है। और जब अपने ठिकाने पे जाकर आपस में बहस करते हुए एक दूसरे पे शक करने लगते हैं तो क्रिस उन्हें बताता है कि वो जिस लड़की के साथ मजे कर रहा था उसने इस केस फाइल को पढ़ लिया था। और इस बात को जानने के बाद मॉन का गुस्सा क्रिस के ऊपर फट पड़ता है और क्रिस उसका गुस्सा इस बात को कहकर शांत कर देता है कि Nobody's even told me what a fucking butterfly is. और जब घर जाने पे किसी से दोस्ती ना होने की वजह से वो अपने आप को कोसने लगता है तो उसका दोस्त विजिलेंटी उसे इस हाल में देखते हुए उसके इस सदमे से या उसके इस गम से जगा देता है। और फिर एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानने के बाद जंगल में जाकर धमाल मचाने लगते हैं। और हम बाद में देखते हैं जब क्रिस एलियन की रिमोट से छेड़छाड़ या उसे यूज करने की कोशिश करता है तो वो रिमोट एक मिनी शिप में बदल जाती है। और इधर जॉन की एक गलती की वजह से क्रिस का सारा इल्जाम उसके पिता पे लग जाता है और जेल की हवा खाते हुए हमें पता चलता है कि लोग उसे व्हाइट ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। और हम इस एपिसोड में देखने वाले हैं कि पीसमेकर और उसकी टीम अपने पहले मिशन को किस तरह से अंजाम देती है और ये बटरफ्लाई प्रोजेक्ट किस चिड़िया का नाम है। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत अपने पहले मिशन पर जाने और लियोटा और क्रिस की बातचीत से शुरू होती है, जहां क्रिस उससे बातचीत करते हुए अपने द्वारा ढूंढे गए एलियन शिप या स्पेस शिप के बारे में बातचीत करने लगता है। और इस बात को सुनने के बाद मॉन जॉन को ऑर्डर देते हुए वो उस एलियन शिप को क्रिस के डेस्क से उठाकर उस पर रिसर्च करने को बोलता है। और क्रिस उससे बोलता है कि काम होने के बाद उसे उसकी एलियन शिप वापस देनी पड़ेगी। और फिर लियोटा क्रिस से बातचीत करते हुए उसे बताती है कि कोई शख्स कच्चे के डिब्बे के पीछे से उन लोगों को छुप छुप के देख रहा है। और एमिलिया उसे वार्निंग देते हुए बताती है कि अगर वो सामने आकर अपने बारे में नहीं बताता है तो वो उसे शूट कर देगी। और उसे देखने के बाद क्रिस उसे समझाता है कि वो उसका दोस्त है। और क्रिस से बातचीत करते हुए उसे बताता है कि इन लोगों पे भरोसा ना होने की वजह से ये चेक करने आया है कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। और क्रिस के हामी बनने पे वो उसे बताता है कि आज तुम्हें बस ये याद रखने की जरूरत है कि भले ही तुम्हें आज लग रहा हो कि ये लोग तुम्हारे साथ काम करने के लिए लायक है, फिर भी इनमें से कोई भी तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं बन सकता है। और अगर इनमें से भी कोई तुम्हारा दोस्त बनता है तो ये लड़की ही होनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ यही अफवाह फैली है कि तुम रेसिस्ट बन गए हो और तुम्हें पता भी नहीं है। और फिर विजिलेंटी उसे गुड बाय करके चला जाता है। और जॉन उन लोगों को बताता है कि बहुत से मर्डर केसेस में उसके ऊपर वांटेड का ठप्पा लगा हुआ है। और बॉन उन लोगों को चलने से पहले ये बताता है कि हमारा निशाना या हमारा मिशन इससे भी बड़ा है और हमें आज रात खत्म होने से पहले यूनाइटेड नेशन के सेनेटर को मार गिराना है। और फिर अपनी गाड़ी में बैठने के बाद सभी को ब्रीफ करते हुए बताता है कि उनका मेन टारगेट सेंटर रॉयलैंड ग्रोफ है, जो कि एक बटरफ्लाई है। और जैसे ही मॉन नेक्स्ट पिक्चर को स्लाइड करने के लिए बोलता है तो लियोटा अपने पार्टनर की सभी को प्राइवेट पिक्चर दिखा देती है। और इस नज़ारे को देखने के बाद सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और लियोटा उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि हारकोर्ट के कहने पर उसने अपने पार्टनर को दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया है और व्हाट्सएप के बारे में ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से ये इमेज मिशन की इमेज में मिक्स हो गई है। और मॉन क्रिस को शांत करने के लिए मिशन के बारे में बताता है कि उसे लगता है कि उसकी पूरी फैमिली बटरफ्लाई है और इसीलिए उन सबको उसे मारना होगा। जिसे सुनने के बाद क्रिस पूरी तरह से शांत हो जाता है। और हारकोर्ट उसका रूल याद दिलाते हुए बताती है कि मुझे लगा था कि तुम दिल से शांति चाहते हो और इस शांति को बनाने के लिए तुम कितने ही लोगों की जान ले सकते हो, चाहे उसमें बच्चे ही क्यों ना शामिल हो। और क्रिस मॉन को सफाई देते हुए ये समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले इस बात पे श्योर होना चाहिए कि वो बच्चे भी बटरफ्लाई हैं। और फिर नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हुए उसे बताता है कि इसे लोग जूडो मास्टर कहते हैं। और क्रिस उसे देखने के बाद बोलता है कि ये साला चूतिया किसी को क्या बचाएगा, इसे मैं कॉटन कैंडी समझकर पूरी तरह से मसल दूंगा। और सभी को अपनी जॉब समझाते हुए बताता है कि पीसमेकर और हार्डकोर बटरफ्लाई के मेंबर्स को ठिकाने लगाएंगे और वो सभी लोग अपनी बैंड में बैठकर उसे ब्रीफ करेंगे और जब तक वो ना कहे वो उसकी बीवी और बच्चों को नहीं मारेगा। और जब वहां पे पहुंचने पर क्रिस ये जानता है कि उसके स्नाइपर पे पीस का सिंबल नहीं है तो वो उन लोगों से बताता है कि बिना पीस के सिंबल के उसके हाथ से गोली नहीं चलने वाली है। और इस बात को जानने के बाद लियोटा उसे एक मार्कर दे देती है और उसे लेते हुए बोलता है कि अगर मैं इसे बनाता हूं तो ये सिंबल भूत ऊत जैसा लगने वाला है।
और इधर जब जॉन मॉन के साथ कैमरा लगाते हुए ये पूछता है कि आप क्रिस को बटरफ्लाई प्रोजेक्ट के बारे में बता क्यों नहीं देते हैं, तो मॉन उसे जवाब देता है कि उसे क्रिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और जब मॉन उसकी राय पूछता है तो वो बताता है कि उसे भी उसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं है और उसे समझाते हुए बोलता है कि हमें किसी तरह से उसके इस सवाल जवाब को बंद करना होगा। लेकिन वो पूरी तरह से सनकी है और उसे अपनेपन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है और इसी का फायदा उठाकर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मॉन उसे एक राज की बात बताते हुए बताता है कि उसने कभी भी अपनी दिल की बात को किसी को भी नहीं बताया है। और जॉन उसकी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और उससे सवाल जवाब करते हुए इस बात को जानने की कोशिश करता है कि क्या वो सच में सच बोल रहा था। और इधर हम देखते हैं कि अपने सारे सामान को सेट करने के बाद जब चिप्स खाने का मजा ले रहे होते हैं तभी सेनेटर और उसकी फैमिली वहां पे दस्तक दे देती है। और जब सेनेटर और उसकी फैमिली अपने बच्चों के साथ अंदर जा रहे होते हैं तो मॉन क्रिस को ऑर्डर देते हुए सेनेटर को खोजकर उसे मारने का ऑर्डर देता है। और मॉन के बार बार इंटरप्ट करने और क्रिस को क्लियर शॉट न मिलने की वजह से सेनेटर और उसकी फैमिली अंदर चली जाती है। और फिर हारकोर्ट नोटिस करती है कि अंदर जाने के बाद सेनेटर और उसकी फैमिली पूरी तरह से बदल चुकी है। और इस नज़ारे को देखने के बाद हारकोर्ट उसे बताती है कि उसे लगता है कि पूरी फैमिली ही बटरफ्लाई है। और जब क्रिस अपने सिंबल को लेकर और इस नज़ारे को देखने के बाद अपना आपा खोने लगता है तो मॉन उसे शांत करते हुए बताता है कि वो अमेंडा वॉलर नहीं है। और जब तक उसे ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि सेंटर के दोनों बच्चे बटरफ्लाई है या नहीं तब तक वो उन्हें मारने का ऑर्डर नहीं देगा। और ना चाहते हुए भी अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन्हें सुबह तक रुकने का फैसला करना पड़ता है। और फिर हसीन रात को एंजॉय करते हुए और एक दूसरे को घूरने के बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और हारकोर्ट के पूछने पे वो उसे बताता है कि वो उसके पिता की वजह से इस धंधे में आया है। और हारकोर्ट अपने बारे में बताते हुए बताती है कि वो भी अपने पिता की वजह से इस धंधे में आई है। और जब वो 12 साल की थी तो उसे उसकी पहली गन मिली थी और उसने हाई स्कूल के बाद CIA को ज्वाइन किया और कुछ साल डीओ में बिताने के बाद उसने आर्गोस को भी ज्वाइन किया था। और वहीं से अमेंडा वॉलर ने उसे ढूंढ निकाला था। और मैं यहाँ पे एक ऐसे सपनों के बीच फंस चुकी हूँ जहाँ मुझे कुछ बच्चों का काम तमाम करना पड़ेगा। और उसे देखते हुए इमोशनल होकर उसे यहाँ पर देखने को कहकर चली जाती है। और जब क्रिस उसके जाने के बाद बंदूक से देख रहा होता है विजिलेंटी दस्तक देते हुए उससे बोलता है कि तुम जो दोनों वहाँ पे बातचीत कर रहे थे तुम्हारी बातें सुनकर दिल को छू गई हैं। और क्रिस के पूछने पे वो उसे बताता है कि वो अपने स्पेशल मोबाइल का यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। और अंदर बैंड में बैठे हुए लोगों को भी पता चल जाता है कि विजिलेंटी पीसमेकर से बातचीत कर रहा है। और जैसे ही हारकोर्ट वहाँ पे दस्तक देती है वो फिर से झाड़ियों में छुप जाता है। और जब मन उसे बताता है कि उसे मालूम है कि उसका दोस्त यहाँ पर है तो पीसमेकर के कहने पर वो उसे बताता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या बोल रहे हो। और मन हारकोर्ट को ऑर्डर देते हुए बताता है कि उसे विजिलेंटी को भी अपनी टीम में शामिल करना होगा क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वो दोनों पागलपन करते हुए पूरे मिशन को ही बर्बाद कर दे। और थोड़ा समय बीतने के बाद जब विजिलेंटी हारकोर्ट से पूछता है कि वो लोग बॉडीगार्ड का काम तमाम करके अंदर क्यों नहीं घुस जाते हैं तो वो उसे बताती है कि क्योंकि उनके बॉडीगार्ड उनके घिनौने काम में शामिल नहीं है। और तभी वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए वहां पे दस्तक दे देते हैं। और फिर मॉन इस बात को जानने के बाद पापा बियर को मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन फिर से क्लियर शॉट न मिलने की वजह से वो लोग इस बात को नोटिस करते हैं कि उनकी पूरी फैमिली एक बाउल में शहद डालकर उसे खाने के लिए तैयार हो रही है। और मॉन उन्हें बताता है कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली बटरफ्लाई है। और जब हारकोर्ट मॉन के इस फैसले पे सवाल उठाती है तो उसे इस नज़ारे को देखकर ये पता चलता है कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली बटरफ्लाई है। और फिर मॉन इस बात को जानने के बाद पीसमेकर को ऑर्डर देते हुए सभी को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चों के होने की वजह से पीसमेकर के हाथ पांव फूलने लगते हैं। और हमें यहाँ ये भी रियलाइज होता है कि स्टारफिश के प्रोजेक्ट के बाद और कुछ समय हॉस्पिटल में बिताने के बाद वो पूरी तरह से बदल चुका है। और वो अभी भी कर्नल को मारने के गम से या उस पल की वजह से अपने आप से बाहर नहीं निकल पाया है। और लाख समझाने के बावजूद भी जब पीसमेकर उन्हें मार नहीं पाता है तो मॉन अपना गुस्सा निकालते हुए बोलता है कि अमेंडा वॉलर ने हमें ऐसे शख्स को दिया है जो किसी को भी मारना ही नहीं चाहता है। और विजिलेंटी अपनी दोस्त की इस परेशानी को देखने के बाद उसे वहां से हटाकर उसका काम अपने हाथ में ले लेता है और सभी का एक एक करके काम तमाम करते हुए अपने हाथ का जादू दिखाने लगता है। और हम इस दौरान ये भी देखते हैं कि जितनी गोलियां फायर होती हैं उतनी ही तकलीफ पीसमेकर को महसूस होती है। और जैसे ही पापा बेयर का काम तमाम करने वाला होता है जूडो मास्टर उनके रास्ते में आते हुए उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। और फिर सबसे पहले हारकोर्ट को अपने रास्ते से हटाने के बाद उन दोनों से अकेले ही भिड़ने लगता है और दोनों की हालत बुरी करते हुए पीसमेकर को मारकर बेहोश कर देता है।
और जब विजिलेंटी की तरफ पूरा फोकस करता है तो विजिलेंटी उसे रोकते हुए यही बोलता है कि मुझे किसी की भी नहीं पड़ी है, ये खेल खत्म हो चुका है और तुम जीत चुके हो। और वहां से भागते हुए बोलता है कि मुझे अभी जाना है, लेकिन जूडो मास्टर अपना कमाल दिखाते हुए उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। और फिर पापा बेयर के ऑर्डर पे वो उसे लेकर अपने घोंसले में चले जाते हैं। और इधर जब मॉन को ये पता चलता है कि जूडो मास्टर उन लोगों की बैंड बजा रहा है तो वो जॉन को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि उसे आगे के दरवाजे को संभालना होगा और वो और लियोटा उनकी जान बचाने के लिए जा रहे हैं। और जब जॉन उसे बोलता है कि मैं ऐसा कैसे करूंगा तो मॉन उसे गुस्सा होते हुए बोलता है कि जैसे भी हो सके तुम्हें उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर इस मिशन के बारे में किसी को भी मालूम चला तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। और इधर जब उनका बॉडीगार्ड हारकोर्ट का काम तमाम करने वाला होता है, लियोटा उस पे बंदूक तान देती है और उससे बातचीत करते हुए ये कंफर्म करने लगती है कि वो भी उन्हीं की तरह है या नहीं। और हारकोर्ट उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने हमें देख लिया है, इसीलिए उसे मारना होगा। लेकिन जब हारकोर्ट के कहने के बावजूद भी लियोटा उसका काम तमाम नहीं कर पाती है तो वो उसी की बंदूक से उसका काम तमाम कर देती है और अपनी सफाई देते हुए उसे बताती है कि उसने कभी भी किसी को नहीं मारा है। और हारकोर्ट उसे चाकू देते हुए बताती है कि उसके पास अभी भी एक मौका है और वो इसका इस्तेमाल करके ये चेक कर सकती है कि वो बटरफ्लाई है या नहीं। और फिर लियोटा अपने आप को हौसला देते हुए इस बात को चेक करती है कि वो बटरफ्लाई है या नहीं, और वो उसे बताती है कि वो बटरफ्लाई नहीं था। और फिर तीनों मिलकर अंदर जाते हुए उनको खोजने लगते हैं। और घर के अंतिम रूम में जाने के बाद हारकोर्ट उन्हें बताती है कि वो लोग इसी घर के नीचे हैं। और फिर लियोटा अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हुए उस जगह को या उस दरवाजे को खोज निकालती है जिससे वो लोग नीचे गए थे। और जब वो लोग उसे तोड़ नहीं पाते हैं तो मॉन उसे चिप बम देते हुए उसे लगाकर तोड़ने को बोलता है। और लियोटा उसे चाटने के बाद ये बताती है कि उसे लगा था कि इसे चाटने के बाद इसे लगाया जाता है। और फिर उसे लगाने के बाद वो लोग विस्फोट करने की तैयारी करने लगते हैं। और इधर हम नीचे देखते हैं कि पीसमेकर और विजिलेंटी दोनों बंधे हुए हैं और पीसमेकर को होश आ गया है और जूडो मास्टर उसके सामने बैठकर चीटोस खा रहा है। और जब पीसमेकर अपनी दिल की भड़ास निकालने के बाद जब उससे चीटोस मांगता है तो Oh, fuck, man. What the fuck did they put in Cheetos? वो उसे चीटोस देते हुए उसकी हालत खराब करने लगता है। और फिर पापा बेयर्स के आने के बाद उसके साथ खेल खेलने के लिए या पीसमेकर के सामने टॉर्चर करने के लिए उसे पूरी तरह से बांधकर तैयार कर देते हैं। और फिर जूडो मास्टर को चाबी देकर वहां से जाकर सभी को बताने को बोलता है। और जब पापा बेयर अपने इलेक्ट्रिक शॉक मशीन को ऑन करके और उसे अच्छी तरह से फिट करने के बाद जब विजिलेंटी का हेलमेट निकालता है तो वो अपना चेहरा बनाते हुए क्रिस से यही बोलता है कि वो इसकी वजह से उसका चेहरा देख नहीं पाएगा। और जब पापा बेयर पीसमेकर को धमकी देते हुए उसे अपने बारे में और सब कुछ बताने को बोलता है तो पीसमेकर उसे बताता है कि वो उसे घंटा भी नहीं बताने वाला है। जिसके बाद पापा बेयर गुस्सा होते हुए विजिलेंटी को टॉर्चर करने लगता है। और जब पापा बेयर उसे अपने फैसले के बारे में फिर से सोचने को बोलता है तो अपने दोस्त से माफी मांगते हुए बोलता है कि घंटा वो कुछ नहीं बोलने वाला है और तुझमें जितना भी दम है वो सारे पावर लगा ले। और जब वो फिर से पूछता है कि ये कैसा लगा है तो वो उसे बताता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे इस चीज से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है और तू मेरा एक बाल भी उखाड़ नहीं पाएगा। No. और पीसमेकर उसे देखकर पहचान जाता है कि वो गट चेस का छोटा भाई है और उसे बातचीत करते हुए बताता है कि उसे थोड़ी बहुत भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस चूतिए को कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। और एडियन चेस उसे यही कहने की कोशिश करता है कि उसे इस मिशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देना चाहिए। और फिर सेंटर पीसमेकर को डराते हुए उससे बोलता है कि वो उसकी पैर की उंगली को काटने वाला है और इसीलिए उसे इस बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। और जब चेस उससे बोलता है कि हर बार मुझे ही टारगेट क्यों कर रहे हो तो वो उसे बताता है कि इसे देखकर लगता है कि ये तुम्हारा बॉस है और इसीलिए इसके पास सबसे ज्यादा जानकारी होगी। और पीसमेकर उसकी धमकी सुनने के बाद उससे बोलता है कि बाढ़ में जाइए, तुम चाहो तो उसकी सारी उंगली काट सकते हो। और फिर सेंटर अपना काम शुरू कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि जब जूडो मास्टर बाहर भागते हुए कार में बैठता है तो उसे जॉन ऐसा करते हुए देख लेता है और जब वो वहां से जाने लगता है तो उसे रोकने के लिए उसकी कार में टक्कर मारकर उसका कचुम्बर बना देता है। और जब वो बाहर निकल कर देखता है तो जूडो मास्टर अपनी जान बचाते हुए और रेंगते हुए उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है। और जब उसे हरा कीड़ा बुलाते हुए उसे रेंगने से मना करता है तो उसके ना मानने की वजह से उसके सर पर एक सरिया मार देता है। और जब फिर भी नहीं रुकता है तो फिर से उसे मारकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो फिर से आगे बढ़ने लगता है तो उसके ऊपर सरियों की बरसात करते हुए उसे मारकर बेहोश कर देता है। और फिर से डरते हुए ये कंफर्म करता है कि वो मर गया है या बेहोश हुआ है। और इधर हम देखते हैं कि मॉन
अपने चिप बम को एक्टिवेट करते हुए उसे ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेंज न मिलने की वजह से वो ब्लास्ट नहीं हो पाता है। और जब उसे लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है तो उसके पास जैसे ही जाता है वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। और इधर ब्लास्ट की वजह से पीसमेकर का हाथ खुल जाता है और पीसमेकर उसे स्माइल देने के बाद उसे उसी के सामान से धोते हुए उसकी हालत खराब करने लगता है और उसका भेजा फ्राई करने से पहले उससे बोलता है कि शांति हमेशा कायम रहेगी। और फिर पीसमेकर को अपना असली परिचय देते हुए उससे अपना हेलमेट मांगता है ताकि किसी के दस्तक देने से पहले वो अपने चेहरे को फिर से ढक ले और उनके आने पे ये ना पता चले कि वो असल में दिखता कैसा है। और तभी सेंटर के भेजे में से या पापा बेयर के भेजे में से एक बटरफ्लाई निकलकर उड़ने लगती है। और इधर अपने आप को पूरी तरह से संभालने के बाद और उस नीले दरवाजे को तोड़ने के बाद अंदर घुस जाते हैं और हमें जॉन के कंप्यूटर में ये दिखाया जाता है कि बटरफ्लाई जैसे लोग पूरी दुनिया में बसे हुए हैं और दिन पे दिन उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हार्कोर्ट विजिलेंटी को धमकी देते हुए बताती है कि अगर तुमने इस मिशन को खराब किया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगी। और विजिलेंटी गुड लक कहते हुए उससे बोलता है कि उसके लिए तुम पूरी तरह से लेट हो चुकी हो क्योंकि मेरी फैमिली पहले ही मर चुकी है। और बियर मांगने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज या मूवी को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए शुक्रिया।